नमस्कार दोस्तों, 9 बज चुके हैं। संभाग के बुलेटिन को लेकर मैं विनोद आपके साथ रोजाना 9 बजे करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्र में क्या हलचल रही। सपोटरा के विधायक और ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री रमेश मीना आज कौन से जिले के दौरे पर रहे, कहां उनका स्वागत हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल करौली में आज क्या मीटिंग ली, करौली दंगों के बारे में क्या बोले, ये हमारे पास अपडेट रहेगा। हिंडौन सिटी में एक पति ने पत्नी पर हमला क्यों किया, भरतपुर में 13 मकानों में आग कैसे लगी, गंगापुर सिटी में ज्वारी सटोरी क्लब कार्रवाई तेज गति से। लगातार हमारे पास खबरें हैं, हम चर्चा करेंगे। और आज का हमारा जो मुद्दा है मैं आपको पहले ही बता देता हूं, बिजली संकट। बिजली संकट के साथ केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल आज करौली आए। करौली में उन्होंने मीटिंग भी ली और उसके बाद पत्रकारों को संबोधित किया। विकास की योजना के साथ राजनीति की बात भी की। करौली में जो दंगा हुआ उसके बारे में भी भाजपा की प्लानिंग से पत्रकारों को रूबरू कराया है। कुछ खबर, हिंडौन सिटी में बिजली का संकट लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है। अभी 8 साढ़े 8 बजे बिजली ठप थी। करौली में भी बिजली का संकट है। अभी हो सकता है बिजली अगर चली जाए तो हमारा बुलेटिन भी बंद हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी आप बुलेटिन को लगातार आगे बढ़ाएं और चर्चा शुरू कर दें, जिससे तेज गति से लोग जुड़ें। वीडियो को लगातार शेयर करके आगे बढ़ाएं और खबरों की शुरुआत करौली से करेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार आप वीडियो को आगे बढ़ा दें, जिससे बिजली जाने से पहले ही बहुत सी खबरों में चर्चा आपसे शुरुआत हो सके। रोजाना हम संभाग के बुलेटिन को लेकर मैं आपके साथ आता हूं। आज मैंने आपको अपना मुद्दा पहले डाल दिया था, कुछ लोग कमेंट्स भी आए थे कि आज का मुद्दा हमारा रहेगा बिजली संकट। बिजली संकट अघोषित कटौती की जा रही है लगातार, उसको लेकर मैं आपसे चर्चा करूंगा। यदि कोई साथी जुड़ना भी चाहेगा तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ें। नारायण सिंह राम जी, सभी भाई शेयर करें। उदल सिंह मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी, लाइट की व्यवस्था अच्छी है पर फर्जीवाड़ा बहुत है। महेश चरोरा, फर्जीवाड़ा क्या, इसको थोड़ा स्पष्ट करें भाई। बबलू रानीपुरा, राम जी भाई, बबलू भाई क्या हाल है। हनुमानगढ़ वीडियो शेयर करो, तेज गति से आगे बढ़ाओ। हनुमान भाई, उदल भाई, एक बात हमारे उदल भाई लगे हुए हैं। सभी लोगों से मेरा आग्रह है लगातार शेयर करके आगे बढ़ाएं, जिससे वीडियो लोगों तक पहुंचे, हमारे साथ शुरुआत जुड़ सके। दोस्तों, खबरों की शुरुआत करौली से बिना देर किए हुए खबरों की शुरुआत करौली से। मोदी सरकार में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से सांसद हैं, 2 दिवसीय दौरे पर करौली आए। कल करौली में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। आज जिले की फ्लैगशिप योजनाओं की उन्होंने समीक्षा बैठक ली। जिला आकांक्षी योजना है, यानी नीति आयोग ने करौली जिले को पिछड़ा माना है और उसमें सुधार के लिए कुछ नीति आयोग ने मापदंड स्थापित किए हैं। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल आज आए। मेघवाल ने बताया कि उनके पास छत्तीसगढ़ का बस्तर और करौली जिला आवंटित हुआ है। दोनों जिलों में लोगों का जीवन स्तर सुधारना है, केंद्र सरकार की योजनाएं धरातल पर पहुंचे, इसको लेकर विशेष तौर से काम करना है। आज 11 बजे कलेक्टर की मीटिंग हुई। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह मौजूद थे, सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने एक योजना का फीडबैक लिया। हालांकि बहुत सी योजनाओं की रैंकिंग खराब मिली, इस कारण जिला लगातार योजनाओं पर पिछड़ता जा रहा है। चिकित्सा, शिक्षा, PWD और पेयजल मिशन की कई ऐसी योजना है जो लगातार बदतर हालत में सामने आ रही है, रैंकिंग में लगातार गिरावट होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अगर योजनाओं की रैंकिंग नहीं सुधारी गई तो करौली के लोगों का जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा। इस दौरान करौली के सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने करौली के तिमनगढ़ किले, कैला देवी भगवान मदन मोहन का मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी और महावीर जी का मंदिर, इन चारों धामों को जोड़कर एक कृष्णा सर्किट में जोड़ने की मांग उन्होंने की। ये एक बड़ी मांग है। यदि ऐसा होता है तो करौली जिला विकास के पथ पर दौड़ेगा। ये बात 2 हो रही है। हिंडौन में लो एस्कर का मामला है, फैलीपुरा की जो पहाड़ियां हैं उनमें लो एस्कर का मामला काफी छाया रहा। मंडाल में सीमेंट फैक्ट्री का मामला भी सामने आया था। मंत्री ने कहा कि यदि ये राज्य सरकार पूर्ण सहयोग करे तो केंद्र सरकार इनमें योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार है। आप सबको पता होना चाहिए कि हिंडौन सिटी की फैलूपुरा की जो पहाड़ी है, 10 बीघा जो वन क्षेत्र है और राजस्व की जमीन है, उसमें लोह अयस्क काफी मात्रा में पाया गया है। वहां पर कल्याणी नाम की एक कंपनी थी जिसमें
बोर्ड लगाए गए थे और लोड निकला था, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व के कमी के चलते, प्रशासनिक उदासीनता की कमी चलते यह योजना परवान नहीं चढ़ी। इस कारण करौली जिले को काफी उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री ने करौली दंगे के पीड़ित लोगों से मुलाकात की। हिंदूवादी विचारधारा के संगठन सहित अन्य लोगों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से भी फीडबैक लिया और उनको दिशा निर्देश जारी किए। पत्रकारों से कहा कि करौली में जो दंगा हुआ है, इस मामले की जांच एनआईए, मानवाधिकार आयोग या अन्य संस्थाओं से जांच कराने पर विचार किया सकता है। भाजपा और उनकी टीम यह अभी तय कर रही है कि किस एजेंसी से जांच कराई जाए, जिससे निर्दोष लोगों को इस जो दंगा इसमें फंसाया नहीं जा सके, उनको बचाया जा सके। ये उन्होंने एक साफ तौर पे कहा और उन्होंने इसके लिए कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण नीति पर आमदा है। सांसद मनोज राजौरिया ने भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी टीम मुस्लिम तुष्टीकरण पर आमदा है, इस कारण हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। करौली में मुख्य आरोपी अभी तक फरार है, लेकिन निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, जैसा कि उन्होंने कहा। आप जो करौली लोग दर्शक इसको देख रहे हैं, एक बार आप बताएं कि निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है या नहीं। और ये मामला काफी आज चर्चित रहा करौली में। साफ तौर पर भाजपा नेताओं ने, पत्रकार वार्ता हो या अन्य कोई मामला, बार बार इस मामले को उठाया कि निर्दोष लोगों को करौली के दंगे में फंसाया जा रहा है। दोषी लोग अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, जिसमें मुख्य आरोपी मतलूब सहित अन्य लोग को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कहाँ वो छिप गए, कब गिरफ्तार होंगे, ये एक जांच का विषय है। लेकिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस मामले की रिपोर्ट देश के गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी जाएगी, वहां से तय कराया जाएगा, वहां से आदेश सरकार देगी और वहां विचार विमर्श होगा कि किस एजेंसी से जांच कराई जाए, जिससे करौली के लोगों को फायदा हो और भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को मुआवजा जो दिया जा रहा है, देने की प्लानिंग है, इसमें भी लीपापोती जैसी कार्रवाई की जा रही है। इसको भी भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। भाजपा के जिलाध्यक्ष ब्रजलाल डकोलिया और पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश हरदे ने कहा कि यदि मुआवजे में किसी प्रकार की लीपापोती की गई तो एक आंदोलन किया जाएगा। ये करौली दंगा केंद्रीय मंत्री से लगभग एक रिपोर्ट आपको सामने मैंने रखी। ये आपको कैसी लगी, इस पर आप लगातार कमेंट्स करें और वीडियो को लगातार आगे बढ़ाते रहें। केंद्रीय मंत्री घायल अमित शर्मा के घर भी पहुंचे। अमित शर्मा काफी गंभीर रूप से घायल है और अब वो अपने घर पर जयपुर से आ चुका है। अमित शर्मा ने केंद्रीय मंत्री और सांसद से उसको नौकरी दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि संविदा सहित अन्य किसी भी उसको नौकरी दिलाई जाए, जिससे अपना जीवन यापन कर सके। अमित शर्मा की हालत काफी खराब है, उनका एक हिस्सा लगभग काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो किसी को दोष नहीं दे रहा है न कुछ और। लेकिन मंत्रियों से मांग जरूर की है, मंत्री और सांसद से उसने कहा कि उसको नौकरी दिलाई जाए, जिससे वो अपनी आजीविका चला जा सके। अमित शर्मा की मांग आपको कैसी लगी, इस पर आप जरूर बताएं। और अमित शर्मा की स्थिति दयनीय है, काफी गंभीर से घायल हुआ है, लड़खड़ा के बोल रहा है, लेकिन जो मंत्री से मांग की, सांसद से मांग की, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और निश्चित रूप से सांसद और मंत्री को उसकी मांग पर जरूर गौर करना चाहिए। हालांकि सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जो संसदीय राज्य मंत्री हैं और उद्योग मंत्रालय भी देखते हैं और संस्कृति मंत्रालय भी उनके पास है, उन्होंने कहा कि अमित शर्मा की हर हाल में मदद की जाएगी। कैसे मदद की जाएगी, किस फील्ड में मदद की जाएगी, इस बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। मंत्री से संबंधित यह खबर आपके सामने पूरी है। यदि आपको इसमें कुछ अपडेट नजर आ रहा है या कुछ कमी है तो आप हमें जरूर बताते रहें, जिससे हम लगातार इस खबर के मामले में आपको सुधार करेंगे और अपडेट लगातार आपको मैं देता रहूंगा। सभी साथियों लगातार आ रहे हैं। गणेश मीना अमरवाड़, अजीत सिंह, अर्जुन राम मेघवाल दिखाने दरी बिछाने वाला मंत्री है, ये कह रहे हैं। उधर गुर्जर करौली में भल्लू गुर्जर बंद कर रखा है, उसका भी कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल भल्लू जी की बात सही आ रही है, भल्लू है। बिजली कटौती, ये कुछ लगातार हमारे पास अपडेट आ रहे हैं। मैं सभी को इस मामले में लगातार जोड़ूंगा। बिजली कटौती का मामला हो या केंद्रीय मंत्री का मामला हो, आसाम में जिलों की मीटिंग हो, इन मामलों पर लगातार मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा और साथियों को लगातार हम जोड़ेंगे भी। लेकिन आप सभी साथी से मेरा आग्रह है कि आप वो वीडियो आगे बढ़ाएं। भल्लू गुर्जर निर्दोष है, उसे तो कुछ राजनीति वाले फालतू में घसीट रहे हैं। अजीत सिंह नातावत कर रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल दलाल है और यह दलित मुद्दों पर अक्सर मुंह बंद रखता है। अर्जुन राम मेघवाल के बारे में शब्दों का ठीक नहीं है, क्योंकि 3 बार के चुने हुए सांसद हैं
और जनता ने तीनों बार उन्हें भारी बहुमत से चुना है। अजीत सिंह नाथावत। कहना एक आसान होता है, लेकिन उस पर अमल करना भी आपको चाहिए। तथ्य आपके पास हो तो कुछ जरूर रखें। लगातार दोस्तों बिजली संकट की जो बात आ रही है उस पर हम विशेष खबर करेंगे। बिजली संकट घेरा चुका है। 38 सालों में सबसे ज्यादा डिमांड हुई है। कोयले की कमी की आपूर्ति के कारण पूरे राजस्थान, करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में बिजली कटौती की जा रही है। आज करौली में 3 से 4 घंटे बिजली कटौती की। कब बिजली चली जाए इसका कोई पता नहीं। आपके गांव और शहरों में बिजली को लेकर क्या स्थिति है, इसके बारे में लगातार मेरे साथ आप लोग बने रहें। बिजली के बारे में आप जानकारी दें, हम आपसे चर्चा भी करेंगे। बिजली कटौती कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। चंद्रमोहन व्यास ने लगातार हमसे अभी अपडेट दिया है कि हिंडौन सिटी, करौली शहर का सबसे बड़ा कस्बा, औद्योगिक नगरी, वहां पे 8:30 बजे बिजली बंद हो चुकी। सुबह बिजली कटौती रही, 1 रूप से कटौती की जा रही है। उद्योग धंधे पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं और विद्युत निगम के अधिकारियों के पास एक ही जवाब होता है कि आगे से बिजली कटौती बंद है। उस बारे में आप लोगों को विचार करना चाहिए, आखिरकार बिजली कटौती बंद कैसे होगी। आपको पता होगा कि राज्य सरकार ने अपने बजट में 50 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा की। अरे फ्री तो आप बाद में करोगे, पहले जो बिजली है वो तो दीजिए आप। सही है ना भाई बात। जो आप बिजली कटौती की रहे हैं, फ्री आप बाद में देना, पहले जो है उसको दीजिए, कटौती बंद कीजिए, फ्री में चलता रहेगा। लेकिन अभी सरकार फ्री पड़ी हुई है। इस पर विशेष खबर। राजस्थान में 25% स्टॉक बंद यूनिट शुरू करने पर जोर। देश में बिजली की मांग पिछले 38 सालों में हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है देश में, जबकि कोयले की सप्लाई मांग के मुताबिक बीते 10 सालों में सबसे कम है। गाइडलाइंस के मुताबिक कोयला बेस्ट थर्मल पावर प्लांट्स की यूनिट को पूरी कैपेसिटी में चलाने के लिए 26 दिन का कोयला स्टॉक जरूरी है। लेकिन कोयले की अधिकता वाले ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों छोड़कर बाकी प्रदेशों में इसकी भारी किल्लत हो गई है। नेशनल लेवल पर 36% रह गया है। राजस्थान में 25% कोयला स्टॉक है। ये एक बड़ी बात आ रही है। लगातार इस प्रकार की जो बिजली कटौती की बात आ रही है वो कोयले की कमी की वजह से ये संकट लगातार दोस्तों घेराता जा रहा है। फारूक गद्दी ने नंबर डाला है, राजा राम का क्या हो रहा है, राजा राम जी के गुर्जर का क्या हो रहा है। शैलेंद्र फागना आ रहे नहीं, राजा राम जी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है, उनके खिलाफ मामला दर्ज है भाई। ये है भरतपुर के कामा की घटना को जानकारी है। अजीत सिंह बताते आप जानकारी देते रहो भाई। यजी भाई और जय जगदीश हरे रामकेश गुर्जर, जय जगदीश हरे रामकेश भाई क्या हाल है, रामकेश भाई क्या हाल है। और मैं जो साथी बिजली के मुद्दे पे मुझे नंबर डालेगा जरूर उसको मैं लाइन पे लूंगा। जल्दी जल्दी नंबर डालते रहें, चंद्रमोहन व्यास हो या कोई और भी हो, जल्दी जल्दी डालें। सपोर्ट रहा किसी खबर, सपोर्ट रहा में कुश्ती दंगल हुआ और नामी ग्रामी पहलवान यहाँ पे भाग लिया। हिंडौन सिटी में रेलवे स्टेशन समीप, हिंडौन सिटी से एक दर्दनाक वाली खबर है, आप सभी उसका सबक ले सकते हैं। हिंडौन सिटी के रेलवे स्टेशन के समीप एक पति ने अपनी पत्नी को मारने का प्रयास किया, गर्दन पर चाकू से हमला किया गया। मामला जानकारी क्या है कि महिला अपने पति से कुछ अनबन हो रही थी। पिता और बहन के साथ दिल्ली से ट्रेन से आ रही थी। पति वहां पहुंच गया, उसके गर्दन पर चाकू से बार हमला किया। ये एक बड़ी खबर है। घायल महिला को राजकीय अस्पताल हिंडौन सिटी में भर्ती कराया गया। ये हिंडौन सिटी की लगातार खबर हमारे पास है, इनको आप लगातार एक बार हिंडौन सिटी की खबर आप सुने। हिंडौन सिटी में बाल विवाह रोकने के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। एसडीएम ने कड़े निर्देश जारी किए। अनुपस्थित स्कूल छोड़ सके छात्रों की सूची बनाने के आदेश उन्होंने जारी किए हैं, जिसमें थाना अधिकारी निर्देश दिए हैं। आयु समय दस्तावेज लेकर प्रिंटिंग प्रेस पर कार्ड की छपाई हेतु काम किए जाए। प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को पाबंद किए जाए। बाल विवाह रोकने के लिए एसडीएम हिंडौन ने एक सख्त प्लान तैयार किया है और इसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि बाल विवाह हमारे समाज की एक बड़ी बीमारी है। गांव ढिंडोरा में शादी टूटने से मानसिक अवसाद से ग्रस्त युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया। नारौती के गांव ढिंडोरा में शादी टूटने से मानसिक अवसाद से ग्रस्त युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया है, जिसे परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। हालात गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने जयपुर रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार ढिंडोरा निवासी समय सिंह ने बताया कि उसके पुत्र योगेंद्र कुमार की शादी एक गांव में हुई थी। वह शादी पीली चिट्ठी भेजने से परिजनों ससुराल वालों ने मना कर दिया। इसको लेकर वो मानसिक अवसाद में आ गया, आत्महत्या का प्रयास किया। 24 अप्रैल को पीली चिट्ठी आनी थी, नहीं आई। 2 मई को विवाह होना था। यह खबर हिंडौन सिटी से। आजादी के अमृत महोत्सव में स्वर्ण भारत अभियान में ब्रह्म कुमारी ज्ञान से आज एक सेमिनार का आयोजन हुआ हिंडौन सिटी में। सभी भाई बहनों ने मिलकर प्रतिज्ञा की
जैसे हम मन कर्म वचन से भारत को महान बनाने में सहयोग करेंगे। इस दौरान ब्रह्म कुमारी, मोनिका बहन, कृष्णा भाई, महेश भाई, महिपाल भाई, मोहन भाई आदि ने अपनी भूमिका पर प्रकाश डाला। करौली की लगभग खबर, हिंडौन सिटी में बिजली की एकोसेट कटौती है। मासरपुर एरिया से खबर है, गर्मी के मौसम में खराब हैंडपंप होने की वजह से आम जनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खराब हैंडपंप को जल विभाग के अधिकारी ठीक नहीं करा पा रहे हैं। भाजपा नेता हंसराज बालोती आज नानपुर के डाबर गांव पहुंचे, मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया, 11,000 रुपए की नगद सहयोग की राशि दिया। आपको पता होगा कि डाबर गांव में एक व्यक्ति को चम्बल नदी में मगरमच्छ खींच के ले गया, जिसकी मौत हो गई। 18 या 20 घंटे बाद उसको निकाला, उसका अंतिम संस्कार किया गया। ये हिंडौन सिटी हो गई, भाजपा हो गया। और नादौती के कस्बा शहर में जन सुनवाई कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बाढ़ रायसना योजना, चंबल परियोजना, ईस्ट कैनाल जल योजना चालू करवाने की मांग रखी। जन सुनवाई में कलेक्टर अंकित कुमार से नहीं आए। एसडीएम नरेंद्र कुमार मीना ने ग्रामीणों की समस्या को लेकर समस्या सुनी और उन्हें ज्ञापन दिया गया। ये लगभग खबर आपको करौली जिले की लगभग खबर पूरी दोस्तों हो चुकी है। ठेकेदार रूप सिंह प्रजापत ने भी आज नंबर डाला है। रूप सिंह प्रजापत से भी हम आज बातचीत करेंगे। रूप सिंह प्रजापत पहली बार नंबर डाला। रूप सिंह जी हमारे पाठक हैं दरअसल, लेकिन नंबर आज पहली बार डाला है। रूप सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। चौथीलाल माली, राजस्थान में 25 MP 2 बार दिए क्या, लेकिन मोदी ने राजस्थान को क्या दिया? बहुत बड़े बात। अभी चौधरी बच्चों पेपर चले, लाइट जा रही है, बिल को कहाँ का मामला? ऊकर मीना वजीपुर कहते हैं बिजली कटौती हो रही है। 50 यूनिट बिल माफ मत करो, लेकिन बिजली सप्लाई करो, ये कह रहे हैं हमारे पाठक वजीरपुर से कह रहे हैं 50 यूनिट बिजली बिल माफ मत करो, लेकिन यूनिट जो बिजली की है वो पूरी बिजली हमें आपको देनी चाहिए। खबर गंगापुर सिटी से, गंगापुर सिटी के सामान्य अस्पताल में ऑक्सीजन के 2 अलग प्लांट स्थापित किया चुके हैं। चौथी लहर की आशंका पर वहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने व्यवस्था शुरू कर दी है। एक प्लांट की क्षमता 24 सिलेंडर प्रतिदिन, जबकि दूसरी क्षमता 100 सिलेंडर प्रतिदिन की है। ऐसे में इस बार ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। खबर भरतपुर से, एक के बाद एक 13 मकानों में लगी आग, घरेलू सामान जलकर राख, 2 भैंस और 1 गाय की मौत। भरतपुर जिले के उज्जैन थाना इलाका में मधियापुरा गांव में अचानक मकानों में आग लग गई। पहले एक छप्पर पोस्ट मकान में आग लगी, देखते देखते 13 मकानों में आग लगी, भैंस और गाय की मौत हो गई। सभी परिवारों का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। खबर धौलपुर से, धौलपुर की निहालगंज थाना पुलिस ने 10 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। लगभग खबर पूरे संभाग की मैंने आपको सुना दी। अब हमारे पास दोस्तों 15-20 मिनट का, अभी 15 मिनट का टाइम हो रहा है। 15 मिनट में हम आपके साथ तो बिजली का जो एकोसेट कटौती चल रही है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का आज दौरा है, इसको लेकर आप यदि कोई चर्चा में सहभागी होना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में नंबर डालें, मैं आपको जरूर दूंगा। यदि आपके यहाँ कोई बिजली का मामला है, करौली केंद्रीय जो मंत्री आए थे अर्जुन राम मेघवाल, उनकी खबर को लेकर मैं एक समीक्षा आपके सामने कर रहा हूँ। करौली में 2 अप्रैल से दंगा हुआ, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दौरा यहाँ लगातार हो रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष विधानसभा राजेंद्र सिंह राठौड़ आए, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आए, उन्होंने धरना दिया, डॉक्टर मीणा की गिरफ्तारी भी हुई और राठौड़ ने एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट सतीश पूनिया को लगातार सौंपी और वो लगातार इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि निर्दोषों को पुलिस परेशान कर रही है। हालांकि भाजपा इस पर क्या कर रही है, ये राजनीति की बात भी आ रही है, क्योंकि भाजपा अभी तक पूरी तरीके से पीड़ितों के साथ जुड़ी नहीं है। इसलिए अब धीमे स्वर में ये स्वर भी सामने आ रहे हैं कि भाजपा के नेता सिर्फ मुझे लगता है कि बयानबाजी और पीड़ितों में नेता सिमट कर रह चुके हैं। सांसद मनोज राजौरिया, जिलाध्यक्ष ब्रजलाल टकोलिया जरूर इस मामले पर पूरी तरीका से पीड़ितों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है या कोई कारण है। इस मामले में भी एक आपको सोचना पड़ेगा कि आखिरकार ये क्या हो रहा है कि भाजपा इस मामले को लगातार ठीक प्रकार से उठा नहीं रही है या सिर्फ राजनीति हो रही है। एक बात और आ जाए सभी के सामने कि करौली रेल का मामला आया। सांसद डॉक्टर राजौरिया ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने बजट मंजूर कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार भूमि अवाप्ति नहीं कर रही है। भूमि अवाप्ति नहीं होने की वजह से मामला पूरी तरीके से अभी तक पेंडिंग में है।
ये एक समय क्या हुआ, मैंने आपको ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, पीड़ितों के सामने कैसे खड़े हैं नहीं खड़े वो एक अलग विषय है, क्योंकि अभी तक दबिश में भाजपा में ये बात चलने लगी है कि सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, जिलाध्यक्ष ब्रजराज ढकोलिया जरूर लगे हुए हैं, बाकी बाहर के जो भी लीडर आ रहे हैं ये बयानबाजी करके पीड़ितों से मिलकर फोटो खिंचवा के चले जा रहे हैं। उसके अलावा और उनसे कुछ यहाँ जो पार्टी की मजबूती के लिए और कोई काम उनसे हो नहीं पा रहा है, ये एक बात निकल के सामने आई। अब बात करते हैं बिजली कटौती की। करौली जिला हेडक्वार्टर सहित ग्रामीण एरिया में लगातार बिजली कटौती हो रही है। आज करौली में 3 से 4 घंटे लगातार कटौती हुई। अभी हिंडौन में हमारे चंद्रमोहन व्यास ने खबर भेजी कि हिंडौन सिटी में लगातार बिजली कटौती हो रही है। आपके एरिया में बिजली कटौती की क्या स्थिति है, इसके बारे में आप सभी दर्शक मुझे जानकारी लगातार देते रहें, क्योंकि बिजली कटौती होने से उद्योग धंधे प्रभावित हैं। ग्रामीण एरिया में पानी का एक बड़ा संकट है। कुछ लोगों ने मुझे नंबर डाले, उनसे बातचीत करूंगा। यदि उसके बाद आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी आप वीडियो को शेयर करके आगे बढ़ाएं और बिजली कटौती के मामले पर मेरे साथ आप जुड़ें। धन्यवाद आप सभी साथियों के लिए। लगातार बिजली कटौती पे आप जल्दी जल्दी आ जाइए, एक बार हम बिजली कटौती पे चर्चा करेंगे। और सबसे आग्रह, वीडियो कम संख्या में शेयर हुआ है। शैलेंद्र सिंह जी, फारूक गद्दी, सबसे पहले फारूक गद्दी कुछ बोल रहे हैं, फारूक गद्दी को लेता हूँ। 9414 834 183, ये फारूक गद्दी है। शेर सिंह कटौना, नादौती के बिजली कटौती बहुत अधिक हो रही है। शेर सिंह जी नंबर डालो आपका, पूरी जानकारी बताइए शेर सिंह जी। शेर सिंह भाई, चंद्रमोहन व्यास को मैं भी लूंगा। हाँ नमस्कार भाई, हेलो। हाँ नमस्कार फारूक भाई, बोले क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी जी जी, लेकिन हमारा निवेदन ये है कि ये जो छोटी मोटी घटनाएं आज किसान अपने घरों पर सूचना बन रखता है जी, जो चोरी की वारदातें हो रही है इसमें क्यों की वजह से हो रही है। करौली में जो दंगा हुआ उसमें क्यों को पैसे देकर के कराया गया था, तो वो कोर्ट की कानून से कांग्रेस बीजेपी मैं ये नहीं उसका समर्थन नहीं करता। बिजली कटौती क्या हाल है आपके एरिया में? राजस्थान सरकार क्या कर रही है? बिजली कटौती क्या हाल है आपके एरिया में? बिजली कटौती सर 8 घंटे में आज 8 घंटे बिजली मिली है। आधे घंटा 8 घंटा 8 घंटा बिजली मिली है वजीरपुर एरिया में 24 घंटे की में से। 24 घंटे में 8 घंटा बिजली मिली है जी। पानी की किल्लत जो हमारे मार्च क्षेत्र में होती है जी, ये फारूक गद्दी हैं वजीरपुर से, जो कह रहे हैं 24 घंटे में 8 घंटे बिजली मिली है और काफी लोग परेशान है। पानी की व्यवस्था कैसे हुई बिजली बिना? बिजली की व्यवस्था तो जो छोटे नलकूप है उससे पहले जो पैसों को घरों में जो यूज लेता है जी, जानकर है तो बिल्कुल बहुत परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए फारूक गद्दी, आपने हमको अपडेट दिया। लगातार अपडेट देते रहे इसी प्रकार से। आपका बहुत बहुत स्वागत सर, थैंक यू। बीजेपी के सांसद महोदय सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उनके साथ केंद्रीय मंत्री भी कोई काम नहीं कर सकता। जिला मुख्यालय पर भवन शैलेंद्र सिंह राजावत कह रहे हैं, माननीय पत्रकार महोदय बीजेपी वाले सब बेवकूफ बनाने आ रहे हैं। करौली जिला मुख्यालय पर ये कह रहे हैं शैलेंद्र सिंह राजौरिया। चौथीलाल मारी, सर एमपी का आपसे करौली में मिलना जाता है, मोबाइल नंबर है, जब कोयला की पूर्ति नहीं होगी तब तक बिजली कटौती होती रहेगी, ये कह रहे हैं भरत मीना। कोयला की पूर्ति नहीं होगी तब तक बिजली कटौती होती रहेगी, ये कह रहे हैं भरत मीना। भाई कोई भी करो, कैसे भी करो, लेकिन बिजली को जरूर लेकर आप आइए। 823960 ये शायद चंद्रमोहन व्यास का नंबर है। हिंडौन सिटी से हमारे पाठक है, रोजाना नियमित दर्शक है, इनसे बातचीत अभी कर रहा हूँ। बिजली कटौती के मामले लगातार हमें अपडेट देंगे। चंद्रमोहन जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, अभी कब गई हिंडौन में बिजली? हाँ, कब गई बिजली फिर आपके यहाँ हिंडौन में? अभी
ये ये चंद्रमोहन व्यास है, इनका नेटवर्क शायद ठीक नहीं है, लगातार कह रहे हैं हिंडौन सिटी जैसे शहर में लगातार बिजली की आपूर्ति बंद है और वहां पूरा बिजली प्रभावित हो रहा है, दुकानदार परेशान है, बिजली कटौती। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से आग्रह है कि वीडियो अभी कम संख्या में शेयर हुआ, लगातार शेयर करके आगे बढ़ाएं जिससे अधिक संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ सकें, क्योंकि काफी थैंक यू सर चंद्रमोहन, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और भी हमारे पास लगातार आ रहे हैं। अवतार सिंह हवाई, क्या करें हवाई में? अवतार सिंह हवाई को क्या माना है? चैनपुर वीरेंद्र कुमार राजपूत, चैनपुर गांव में पानी की बहुत समस्या है। क्या समस्या है भाई बताओ? चैनपुर गांव में पानी की क्या समस्या है? चैनपुर गांव में पानी की समस्या अभी हमारे एक जो पाठक है बता रहे हैं। चैनपुर करौली मासलपुर रोड का एक गांव है जहां पर अभी ये पानी की समस्या चल रही है। एक साथी नंबर डाले, शायद तो रूप सिंह प्रजापत, 637751 ये लीजिए। ये भी शायद बिजली पे बोलेंगे रूप सिंह जी भी। रूप सिंह जी वीडियो आगे। श्रीमान जी श्रीमान ऊर्जा मंत्री भी कर सकता हूं। हाँ नमस्कार रूप सिंह जी। हाँ बोलिए रूप सिंह जी, क्या कह रहे हैं आप? रूप सिंह प्रजापत, हाँ आवाज आ रही है क्या? हेलो, आवाज आ रही है? कौन बोल रहे हैं? देखिए उधर अवाना, आपके व्हाट्सएप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9413505197। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9413505197। नैनी माछीवाल कटाना, एक पत्ता टूट जाने पर जब लोग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन एक बैंक के साथ अन्याय हुआ उसके लिए लोग खामोश हैं, कब तक सहन करते रहेंगे? हेलो कौन? देखिए एक पत्ता टूट जाने पर जब लोग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन एक बैंक के साथ अन्याय हुआ उसके लिए सब खामोश है। कहाँ का मामला भाई? नीरज व्यास, मास्क लगाना स्टार्ट कर दो। ये नीरज व्यास कंपाउंडर हैं राजकीय अस्पताल करौली में, जो कह रहे हैं मास्क लगाना अनिवार्य कर दो। यानी मास्क को, कोरोना की चौथी लहर शुरू हो चुकी है क्या भाई? व्यास जी, व्यास जी क्या माने है कोरोना की चौथी लहर? एक कह रहे हैं एक पत्ता टूट जाने पर जब लोग प्रदर्शन करते हैं। नेमी माछीवाल कहाँ का मामला भाई? इसके बाद थोड़ा अपडेट दो आप हमें। ये आपको संतोष समाज जय श्री राम, मास्क को लगाना शुरू कर दें, ये कह रहे हैं नीरज व्यास। तो दोस्तों कोरोना की चौथी लहर दस्तक लगभग आ चुकी है। आप सभी को लिए एक बार जिस प्रकार से कमेंट्स लोगों के आ रहे हैं और बातचीत आ रही है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को सतर्क जरूर हो जाना चाहिए। बिजली कटौती का मामला आज हमने लगातार आपके साथ लिया। अन्य साथी कोई मामले पर जल्दी अगर रखना चाहता है तो बताया, नहीं तो लगभग समय पूरा हो चुका है। और मैं एक बार आपसे फिर आग्रह करूंगा कि वीडियो को एक बार शेयर करके आगे बढ़ा दें। जिस उदल गुर्जर अगर बयाना से हैं तो आपके एरिया में उदल जी क्या हालात हैं बिजली के, एक बार आप जरूर से मुझे बताएं। उदल गुर्जर बयाना से, उदल गुर्जर बयाना से अगर हैं हमारे साथ, तो एक बार बिजली की क्या समस्या है आपके सामने, ये आप हमको जरूर बताते रहें। क्योंकि कुछ साथी है जैसे नैनी माछीवाल, काला खाना ने ये जो लिखा है दौसा का मामला बता रहे हैं, दौसा का। नीरज व्यास कह रहे हैं बिल्कुल राइट, नीरज व्यास कह रहे हैं बिल्कुल राइट। क्या राइट है नीरज व्यास जी? ये थोड़ा सा आप हमें एक अपडेट करके बताएं। कुछ साथियों के व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आए, इनको एक बार पढ़ के फिर सुना के हम बुलेटिन को लगभग अब बंद करना आ चुके हैं। चोरों के हौसले बुलंद हैं। जयपुर उदयपुर से लगातार खबर हमारे पास आ रही है। चलो जिन खबरों का कोई मतलब नहीं। बिजली कटौती को लेकर मुद्दा कल भी हमारा जारी रहेगा। जो साथी जुड़ना चाहता है एक बार मुझे अपना नंबर दें, कल हम उसको इसी समय इसी मुद्दे पर लगातार जुड़ेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चौथीलाल माली नारौली सपोर्टरा में एनएफएसए में, क्या एनएफएसए क्या समस्या है चौथीलाल जी? नाम लिखाओ नहीं आ रहे कभी, क्या नियम बना रखा है आपको सपोर्टरा
बताइए क्या कहना चाहते हैं। बहन बादाम मीना की हत्या खुलासा हो और आरोपियों की सजा मिले। जयपुर गोपालपुरा अपर महिला की हत्या का मामला है। रामदास कमल प्रजापति, बहुत जानकारी के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। ठेकेदार रूप सिंह प्रजापति, आपका नंबर सही नहीं आ रहा है। और ये मिस्टर कह रहे हैं माली साहब, रूप सिंह प्रजापति मैंने आपको नंबर डाला था, आपका नंबर गलत आ रहा है, मैंने किसी और को मिल गया इस चक्कर में। नंबर प्लीज सही डालें। अभी जो मुझे एक नंबर दिया है उससे बातचीत करके उसको आगे बढ़ाता हूं। फिर ये है चौथीलाल माली। चौथीलाल माली जी क्या कहना चाहते हैं। सिया धाकड़ 9784028974 9784020870 चौथीलाल माली। मास्क बिजली की जाने खबर आपको बता देता रहूंगा, बिल्कुल देता रहे। भूपराम शर्मा, हम गांव से वापस आ रहे हैं, बिल्कुल हमारे। हाँ नमस्कार चौथीलाल जी, आप बताइए चौथीलाल जी क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी बताइए आप। किसका 5 कौन? हाँ जी, ये फोरम के द्वारा ही ऑनलाइन हुआ, जबकि कहीं भी करौली, मादलपुर, इंदौर, मंडल में बिना साइन के फोरम ऑनलाइन हो रहे हैं। तो सपोर्टरा में से कौन अधिकारी ऐसे क्यों कर रहे हैं? सर ये पहले मीटिंग ली थी, ये आपने हमारी 5 दिन बाद सोमवार को उस टाइम पे बोला था कि 3 पेज का फॉर्म लगाना, किसी भी टाइम जरूरत नहीं है। अब दोबारा जी उसमें इसके ऑफिस में मक्खनलाल ऑपरेटर, उसने 5 पेज का फॉर्म डाला है और साइन के लिए बोला है। अच्छा, ये समस्या आ रही है मित्रा के सामने। लोग कौन से फॉर्म है, किसके आधार पर है, लोग पूरे सपोर्टरा में मित्रा ने फॉर्म ऑनलाइन करना बंद कर दिए। एक फॉर्म चुना रहे थे, सबने फॉर्म रोक रखी होगी, चुना रहे फॉर्म रख करके बच्चे का आधार, लेकिन चुनाई किसी में नहीं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर सपोर्टर के बोल रहा हूँ, ग्राम पंचायत नरौली। ग्राम पंचायत नरौली से बोल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि NFSA में जो दिक्कत आ रही है, आप मेरे व्हाट्सएप पे एक फॉर्म डालना उसका, तो मैं उसको एक बार चेक कराऊंगा करौली में से, है ना। और हमारे वीडियो को लगातार आगे बढ़ाते रहें आप लोग। हमारे जो कमेंट्स बॉक्स में लगातार साथी आ रहे हैं और आप देखिए इस प्रकार के मुद्दे लगातार। मैं कल करौली आना चाहता हूँ, जो कोई समस्या है उस समस्या के लिए मैं आपसे संपर्क करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट करौली DID ऑफिस में। आप मेरे से फोन पे बात कर लेना, मैं कहीं दूर पे रहता हूँ इसलिए, है ना। थैंक यू भैया। रूप सिंह प्रजापति जी से एक बार बात करके उसको बंद कर। रूप सिंह जी एक बार आपको लें 6377515485 6377515485। ये लीजिए। विनोद धाकड़ जी, भाई लाइट तो बहुत, कहां से बोल रहे हैं विनोद धाकड़ जी? विनोद धाकड़ जी कहां से बोल रहे हैं? क्या लाइट की आ रही है? भाई लाइट बहुत कटौती चल रही है, कहां से चल रही है विनोद धाकड़? हाँ रूप सिंह जी नमस्कार। हेलो रूप सिंह प्रजापत, बताइए रूप सिंह जी क्या बोल रहे हैं, बताओ। हाँ रूप सिंह प्रजापत बताइए, ठेकेदार रूप सिंह प्रजापत। रूप सिंह जी आवाज आ रही है आपको? नहीं है सर, आवाज आ रही है ना। बोलिए क्या कहना चाहेंगे लाइट के मामले में आप? लाइट जाती है सर, रोज जाती है। 2-3 घंटे की, 11:30 बजे लाइट गई, 2 बजे लाइट आई है सर। बच्चे परेशान होते हैं, गर्मी में 45 डिग्री तापमान चल रहा है सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप, कहाँ रहते हैं? करौली से बोल रहे हैं सर, पुलिस लाइन के पीछे, पुरानी पुलिस लाइन करौली। करौली पुरानी पुलिस लाइन यानी सदर थाना। हाँ जी। तो सुबह 11:30 लाइट गई आपके यहाँ? 11:30 की लाइट गई है सर। तो आपने कोई कंप्लेंट वगैरह कराई? कंप्लेंट वगैरह कराई सर, लाइनमैन से कई जगह बात करते हैं, अभी थोड़ी देर बाद फिर फोन नहीं उठता तो लाइनमैन। देखो ये भी एक बड़ी समस्या आ रही है, आप सब लोग जानते हैं लाइनमैन कोई फोन नहीं उठाते हैं। लाइनमैन जब फोन नहीं उठाते हैं तो अभियंता को बताना पड़ता है, अभियंता भी संतोषपूर्ण जवाब नहीं देते, यही बात है ना।
कोई जवाब नहीं देते सर। लाइट के मामले में लगातार मेरे साथ बने, इस मुद्दे को हम लगातार बनाएंगे भाई रूप सिंह जी। ठीक है सर। और आप भी लगातार अधिकारियों से शिकायत करो, ज्ञापन दो, और इनका जो पार्टी टीम है वहाँ सूचना दर्ज कराएं लाइट के मामले में लगातार आप। ठीक है सर। थैंक यू भाई। रूप सिंह प्रजापत, ठेकेदार रूप सिंह प्रजापत हमारे नियमित दर्शक हैं। अभी कुछ साथियों कमेंट, उसके बाद मैं बंद करूंगा। अब नेमी चांद काला खाना, दौसा जिले की मीना समाज की महिला के साथ जयपुर रास्ते में लौटते वक्त जिस प्रकार दरिंदगी हुई, बेहद दुखद शर्मनाक है। माननीय सीएम साहब से मांग है कि हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल आपकी मांग के साथ है, आपको व्हाट्सएप डिटेल दी है। नेमी चंद काला खाना। विनोद धाकड़, बयाना ग्रामीण एरिया में बहुत कटौती हो रही है। विनोद जी, बयाना ग्रामीण एरिया में बहुत कटौती हो रही है। अखिलेश कुमार, राम राम जी अखिलेश भाई, क्या हाल है? अखिलेश भाई कैसे हो आजकल आप? तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाए। अब काफी समय हो चुका है, आधे घंटा से अधिक। भगवान कृपा लाइट अभी गई नहीं है, लेकिन आपसे मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को लगातार आप आगे बढ़ाएं और रोजाना मेरे साथ खेत के जनहित के मुद्दों पर लगातार आप लोग जुड़े रहें। हम लोग आप बातचीत करेंगे और आपसे चर्चा भी लगातार करते रहेंगे। जिस प्रकार कुछ साथियों ने उनके कमेंट्स व्हाट्सएप पे भी लगातार आए, और जो दौसा जिले की बड़ी घटना है, ये भी वहाँ का मामला हमारे सामने आया है। इस मामले को भी लेकर हम लगातार आपके सामने उदल गुर्जर हैं। पृथ्वीराज मीना, PR मीना, विधायक टोड़ा भीम, पुलिस अधीक्षक करौली। ये लीजिए, उदल गुर्जर ने खबर भेजा है, सब इंस्पेक्टर कैलाश बैरवा को तुरंत हटाने का। तो उपरोक्त विषय निवेदन है कि मेरे विधानसभा के टोडाभीम के उपखंड नादोती के थाना गोड़ाचंद जी में कार्य सब इंस्पेक्टर कैलाश बैरवा, जिसके खेत में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही है। ऐसे आमजन जनप्रतिनिधि भारी आक्रोश है। ऐसे में भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। ये एक लेटर लिखा गया है। लेटर कब लिखा गया है इसकी जानकारी मैं अभी पूरा करूंगा, और उसके बारे में फिर मैं आपसे जानकारी अपडेट लेकर रहूंगा। किसने लिखा, क्यों लिखा, इसके बारे में पहले पूरी अपडेट कर लेते हैं, तथ्य हम जुटा लेते हैं। उसके बाद मैं इस लेटर को आपको सार्वजनिक रूप से करूंगा। दौसा जिले की खबर दोस्त नेमी चंद जी हमने सुनाई थी, और निश्चित रूप से आपकी देखिए, बादाम देवी को न्याय दो। दोनों आरोपी नशे, दोनों पुलिस की गिरफ्त में है। और दौसा जिले की मीना समाज की महिला साथ जयपुर में रास्ते में लौटते हुए जिस प्रकार की दरिंदगी हुई, मुझे लगता है कानून के हिसाब से शायद इनकी जो पहचान है वो उजागर नहीं होनी चाहिए। किसी दूसरा नाम दो, फोटो मत दो भाई। आप ये भी देख लें, कानून के दायरे में आती है ऐसी चीज, हमें नहीं देनी चाहिए, इनसे हमें बचना चाहिए। नेमी चंद जी, आप इसका विशेष तौर से ध्यान रखो। हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी मांग के साथ है। नारायण सिंह खजूरा, विष्णु गौतम, नादोती कहते हैं बिजली कटौती बहुत अधिक हो रही है सर जी। विष्णु चौहान, क्या हाल है विष्णु भाई? नादोती कौन से एरिया से हो विष्णु जी? नादोती के कौन से एरिया से हो? सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। कल इसी समय अन्य मुद्दों के साथ मैं आपसे मिलूंगा, और न्यूज संवाद का यह बुलेटिन और किस प्रकार प्रभावी हो, इस पर क्या काम किया जाए, कैसे खबर लाई जाए, लगातार आप मुझे अपडेट देते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।